डायास्टीरियो आज डायास्टीरियोमर के बारे में बात करेंगे। डायास्टीरियोमर या मेसोफॉर्म को जानने के लिए हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत थी, तो मैंने आपके लास्ट वीडियो में आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताया है। आप उसको चेक करिए, पढ़िए, देखिए और आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपको, तो आपको डायास्टीरियोमर भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डायास्टीरियोमर की। आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नाइदर मिरर इमेज टू ईच अदर, द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नाइदर मिरर इमेज टू ईच अदर नॉर सुपरइम्पोजेबल कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। The stereoisomers which are neither mirror image to each other nor superimposable are called diastereomers। ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर तो हो लेकिन ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और ना ही सुपरइम्पोज होते हो, तो वो एक दूसरे के डायास्टीरियोमर कहलाते हैं। दूसरा अगला बात यह है कि जो डायास्टीरियोमर होते हैं वो एक पेयर होता है, डायास्टीरियोमरिक पेयर होता है। तो जो डायास्टीरियोमरिक पेयर में दोनों ही कंपाउंड हो सकता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। दोनों ही कंपाउंड क्या हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हो, और ये भी हो सकता है कि एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो और दूसरा वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। जैसे इनैंशियोमर में आपने ये सुना था कि दोनों ही इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए थे, लेकिन डायास्टीरियोमर में ऐसा नहीं है। डायास्टीरियोमर में दोनों एक्टिव हो सकते हैं, दोनों इनएक्टिव हो सकते हैं, या एक एक्टिव हो सकता है और एक क्या हो सकता है? इनएक्टिव। तो चलो हम सबको एक एक करके एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। सी डबल बॉन्ड सी हमने ले लिया, CH3H, CH3H, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3H। अच्छा, आपको लगेगा सर ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये क्या है? तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर हैं। डायास्टीरियोमर्स एंड बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है, मैंने आपको आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार POS COS मेरा वीडियो देखिए, वहां जाकर चेक करिए, तो वहां आपको पता चलेगा। मैंने वहां पर आपको बताया है कि एक्टिव कब होता है, इनएक्टिव कब होता है। तो आप एक्टिविटी वाले पहले वीडियो को देखें, दूसरे वीडियो को देखें, वहां से आपको पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है, ये कैसे जाना जाए। तो ये डायास्टीरियोमर है दोनों एक दूसरे के, क्यों? क्योंकि ना तो मिरर इमेज है ना तो सुपरइम्पोजेबल है, और दोनों ही क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे एक और एग्जांपल ले लें। क्या आप लोगों को पीछे तक ये दिख रहा है? दिख रहा है वो? तो अगर मान लो COOH ले लिया, OH ले लिया, H ले लिया, H ले लिया, OH ले लिया और यहाँ ले लिया COOH, इस कंपाउंड को टार्टरिक एसिड बोला जाता है। ये कंपाउंड क्या है बेटा? टार्टरिक एसिड है। यहाँ पर बहुत इनएक्टिव, चलो इधर बना देते हैं, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ये H हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये COOH और ये COOH। तो आप देखें कि यहाँ पर इसके बीच में क्या है? POS है। अगर POS है तो ये क्या है? इनएक्टिव है, इनएक्टिव। और ये इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना हो तो इसका 1, इसका 2, इसका 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल में है, जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। फोर्थ वाला कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में है, जो भी आ रहा है उसका उल्टा कर देंगे। ऐसा आ रहा था, आर कर दिया हमने।
तो ये आर आर कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज नहीं है, मतलब इनके बीच में क्या नहीं है, पीओएस नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या नीचे तक दिख रहा है आपको? यस सर। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने आपको बोला कि डायस्टेरियोमर दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, दोनों एक्टिव हो सकते हैं, या एक एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। तो हमारा एक एग्जांपल आया जिसमें दोनों इनएक्टिव, एक एग्जांपल आया जिसमें एक एक्टिव है और दूसरा क्या है, इनएक्टिव है। मिटा दे इसको। अगला एग्जांपल लेते हैं, इसको भी मिटा दे भैया। एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें जैसे COOH ले लिया, CH3 ले लिया, OH ले लिया, Br ले लिया, Cl ले लिया और H ले लिया, और इधर OH ले लिया, H ले लिया, Br ले लिया, Cl ले लिया, CH3 ले लिया, COOH ले लिया। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे। हम देखो ये देख ले 1 2 3, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, फोर्थ हॉरिजॉन्टल में है, S हो जाएगा। ये 1 2, ये 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, फोर्थ वाला वर्टिकल में है, ये R हो जाएगा। ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल में है, ये R हो जाएगा, और ये तो इसी के जैसा है इसलिए R हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर कोई भी POS COS नहीं है। तो ये भी एक्टिव और ये भी क्या है, एक्टिव, दोनों ही एक्टिव। तो डायस्टेरियोमर दोनों एक्टिव हो सकता है, दोनों इनएक्टिव हो सकता है, एक एक्टिव हो सकता है, एक इनएक्टिव। अब एक्टिव इनएक्टिव तो हमने देख लिया। डायस्टेरियोमर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर रहे हैं कि डायस्टेरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी? जैसे एनेंशियोमर में मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन पांचों को याद रखिए, इन्हीं पांचों पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में जेईई में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि डायस्टेरियोमर्स की आपस में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। इसका मतलब है कि इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है, मतलब बॉइलिंग से आप इनको अलग कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। दूसरा, इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, तो डायस्टेरियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती। रीजन, डायस्टेरियोमर्स केमिकल प्रॉपर्टी सेम का मतलब अगर आपने कोई रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए SN1 या SN2 रिएक्शन करा रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी उनका सेम होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस हो सकता है। तो बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं होगा, हाँ ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट सेम टाइप का बनेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम तो बोलते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि सेम और आइडेंटिकल तो सर सिनोनिम्स है, नहीं, थोड़ा सा मतलब को समझने की कोशिश करिए कि सेम टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये था डायस्टेरियोमर। एक बात और ध्यान रखिएगा, डायस्टेरियोमर्स में दो कंपाउंड के बीच में अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, क्योंकि डायस्टेरियोमर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी डायस्टेरियोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें और डायस्टेरियोमर को चेक करें, तो कॉन्फ़िगरेशन ना तो सेम होगी और ना जस्ट अपोजिट होगी। जस्ट अपोजिट होगी तो एनेंशियोमर हो जाएगा, और सेम होगी तो होमोमर हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन होमोमर, जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एनेंशियोमर,
नाइदर अपोजिट नॉर सेम, तो क्या होगा डायास्टीरियोमर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीजोफॉर्म की बात करते हैं। मीजोफॉर्म, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड क्या होता है? डेफिनेशन लिख सकते हैं, द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड which have at least one optically active diastereomer. The optically inactive compound which have at least one optically active diastereomer. लिख लिया आपने? हाँ हाँ हाँ, कुछ बच्चे ये जानते हैं, तो मतलब कुछ बच्चे ये सुने रहते हैं कि सर हमने सुना है कि हाफ पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ पार्ट को डायास्टीरियोमर सॉरी इन मीजोफॉर्म बोला जाता है। हाफ पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ पार्ट। देखो ये बात आपके टीचर ने आपको बताई है वो ठीक है, पर बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अब जैसे मैंने बोला कि मीजोफॉर्म क्या है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जिसका एटलीस्ट वन ऑप्टिकली एक्टिव डायास्टीरियोमर होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन हो गया, पहले हम ऑप्टिकली एक्टिव डायास्टीरियोमर बनाए तब ना। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको, कंडीशन बताता हूँ, थोड़ा आसान समझ में आपको आएगा। कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन है कंपाउंड हैव at least two chiral center along with EOS प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब कंपाउंड में कम से कम दो कायरल सेंटर, कम से कम, दो से ज्यादा हो सकता है, कम से कम दो कायरल सेंटर हो और साथ ही साथ क्या हो, पीओएस हो। दो कायरल सेंटर हो साथ ही साथ क्या हो, पीओएस हो। तो वो कंपाउंड, मतलब पीओएस क्या होता है, हाफ पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ पार्ट। तो अगर कंपाउंड के अंदर कम से कम दो कायरल सेंटर हो और पीओएस हो तो वो कंपाउंड मीजोफॉर्म होता है। जैसे समझाते हैं, तो देखिए क्या समझिएगा, ये लिख लिया होगा आपने। जैसे देखिए ये कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले OH OH H H COOH COOH। अब इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है, ये भी है और ये भी है। तो मतलब हमारा एक सिंपल फंडा हो गया कि एटलीस्ट टू कायरल सेंटर में दो कायरल सेंटर तो इसके पास है। ठीक है, ये 1 2 3 ये क्या आ रहा है R, और ये 1 2 3 ये क्या आ रहा है S। एक चीज और कि पहले हाफ पार्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दूसरे हाफ पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन उसका उल्टा होगा। मतलब पहले हाफ पार्ट का R हो तो दूसरे हाफ पार्ट का क्या होगा, S हो। पहले का S हो तो दूसरे का R। ये भी मीजोफॉर्म ढूंढने का एक तरीका है कि मान लो आपको लगे कि सर हमको तो मिरर इमेज आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट का मिरर इमेज नहीं लग रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको आधा R और दूसरा आधा S दिख रहा है तो भी वो क्या है, मीजोफॉर्म है। अब यहाँ पर देखो क्या है, POS बोला क्या कि कंपाउंड है एटलीस्ट टू कायरल सेंटर अलोंग विद POS, वो क्या हो जाएगा, मीजो। तो ये है मीजो, और इस कंपाउंड का नाम टार्टरिक एसिड है, तो ये क्या है, मीजो टार्टरिक एसिड। ये कंपाउंड क्या हो गया, मीजो टार्टरिक एसिड। ब्लू कलर दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर जी। तो ये मीजो टार्टरिक एसिड। जैसे एक और एग्जांपल लेके बताया, ठीक है, कंपाउंड Cl की जगह पर क्या कर देते हैं, Br, Cl की जगह पर Br कर देते हैं। तो
सी, अब यहाँ पर जब आपने देखा तो यहाँ क्या आया, पीओएस तो आया, कंपाउंड में पीओएस तो आया, लेकिन क्या ये मेसोफॉर्म, पीओएस आया तो क्या बताया, मेसोफॉर्म है कि नहीं? नहीं, क्योंकि आपने एक चीज ध्यान देगी, मैंने बोला कंपाउंड है एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, और यहाँ पर ना ये कायरल सेंटर है ना ये कायरल सेंटर। इधर से देखो, इधर Br है, इधर के क्या मिला CH2, इधर के क्या मिला CH2, फिर इधर से इधर के क्या मिला CH, इधर से इधर के क्या मिला CH। मतलब इस कार्बन के लिए ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, और इस कार्बन के लिए ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो देयर इज नो कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कितना है, 0, पीओएस है लेकिन मीजो नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये Cl है, ये Cl। अब देखो यहां से पहले कायरल सेंटर ढूंढ लेना है अपन को। ये कार्बन, इधर का क्या मिला CH2, इधर क्या क्या मिला CH, एक हाइड्रोजन एक Cl, ये क्या हो गया कायरल, ये भी क्या हो गया कायरल। इसका मतलब इसमें कितने कायरल है, 2 कायरल सेंटर, CC कितना हो गया 2, कायरल सेंटर कितना हो गया 2। क्या इसके अंदर पीओएस है, तो यस सर पीओएस भी इसके अंदर है, तो इसका मतलब है ये क्या है मीजो है। तो कंपाउंड में कम से कम 2 कायरल सेंटर। देखिए आप लोगों का डेफिनेशन वही गलत हो गया जब आपने बोला कि हाफ पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ पार्ट। ये था हाफ पार्ट मिरर इमेज था दूसरे हाफ पार्ट का, लेकिन ये मीजो नहीं था क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं था, कायरल सेंटर नहीं था। तो कायरल सेंटर नहीं था वो, इसलिए मीजो नहीं था। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये लिख लिया है आप लोगों ने, तो हम इसी को मिटाकर ऐसे बना लेते हैं Cl। अब जब मैंने इसको Cl बनाया तो इसमें कितने कायरल सेंटर 2, लेकिन अब हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज है क्या, नहीं है, तो ये मीजो नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। कायरल सेंटर कितना होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा, और उसके अंदर पीओएस होना चाहिए। दोनों चीजें हैं तो वो कंपाउंड मीजो है, अगर दोनों चीजें नहीं है तो कंपाउंड मीजो नहीं है। ठीक है। अच्छा मीजो जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो आपसे बोला जाएगा मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं कि एक्टिव होते हैं, तो बोलो मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या मीजो के अंदर कायरल सेंटर होता है, बिल्कुल कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर होने के बावजूद भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों इनएक्टिव होता है आपसे पूछा जाए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। पीओएस सही ऑप्शन है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री सही ऑप्शन है, इंटरनल कंपेंसेशन सही ऑप्शन है। मतलब मीजोफॉर्म में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी जनरेट कैसे होती है, ड्यू टू पीओएस ऑब्लिक मॉलिक्यूलर सिमेट्री ऑब्लिक इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब होता है आंतरिक कलर। आंतरिक कलर जैसे समझाते हैं, आंतरिक कलर का मतलब क्या है, कलर मतलब झगड़ा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में 2 लाख रुपया कमा के ले आते, हर महीने 2 लाख रुपया कमा के ले आते, और आपका भाई 2 लाख रुपया वो घोड़े की रेस में हर महीने हार जाता है। इसका मतलब आपके घर की आमदनी 0 है। तो एग्जैक्टली यही बात है। देखिए COOH OH H OH H COOH। अब ये 1 2 3 ये कैसे, ये क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया R क्योंकि H हॉरिजॉन्टल में है, ये क्या हो गया S। तो ये इसको क्या घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, और ये इसको घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। आधा भाग आधे भाग का दुश्मन है इसमें। मतलब आधे भाग ने प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे राइट में रोटेट किया, तो दूसरे आधे भाग ने जितना इसने रोटेट किया तो उतना वापस सीधा कर दिया, और ये प्लेन पोलराइज लाइट वैसे का वैसे रह गया, सीधा ही रह गया। सीधा ही रह गया तो इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, आपके पास ऑप्शन आ सकता है पीओएस सही ऑप्शन है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री सही ऑप्शन है, इंटरनल कंपेंसेशन सही ऑप्शन है। इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब है कि आधा भाग
जितना राइट में रोटेट करेगा दूसरा आधा भाग उतना ही लेफ्ट में रोटेट करके बराबर कर देगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट ही नहीं होगी। समझ में आया आपको? डायास्टीरियोमर, पीओएस, इनैंसियोमर, सीओएस, मतलब हमने पीओएस, हम इस पूरे ऑप्टिकल एक्टिविटी के पार्ट में हमने जाना पीओएस, सीओएस, मतलब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। फिर हमने जाना इसके अंदर इनैंसियोमर। फिर मुझे लगा कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन मुझे पढ़ा देना चाहिए, तो मैंने आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया। आज मैंने आपको डायास्टीरियोमर और मेसोफॉर्म बता दिया। मेरे ख्याल से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन आपका अब गलत हो ही नहीं सकता। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो और आप और क्या चाहते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपकी हेल्प की जरूरत है मुझे। शेयर करिए अपने दोस्तों से, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए भाई, क्योंकि जैसे ही मैंने कोई वीडियो डाला आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए कि हाँ भाई सर का वीडियो आ गया। समझ गए? थैंक यू।